ठीक है। ये जो मेरे जो भाई जो है पीछे खड़े हुए हैं और ये खूबसूरत महिलाएं भी पीछे खड़ी हुई हैं, इनके लिए ना मेरे पास एक लाइन है, गौर फरमाइए कि जिंदगी कांग्रेस के सांसदों की तरह हो गई है जिंदगी, ना यहाँ कुर्सी ना वहाँ कुर्सी। मेरा नाम है अमन मिश्रा और मुझे ना प्यार से ना एमी बुलाती थी, मेरी पहली गर्लफ्रेंड। अब वो पता है तब बनी थी जब मैं नाबालिग और नादान था। उसकी आंखें ना बहुत ज़्यादा नशीली थी, वो बात बात पे जहर उगलती थी। उसके ना लंबे लंबे बाल थे, मुझे नागिन लगती थी। उसको ना हर तरीके से पता था कि ये आदमी को कैसे मनाया जाए रो रो के। हाँ, चेक करो। हाँ, तुमको क्या लगा? क्या हुआ? भूल गए क्या? गलत बात। हाँ, तो क्या था ना कि उसने मुझे बताया था कि मोहब्बत जुल्म क्या होता है। यहाँ पर किसी को पता है कि मोहब्बत जुल्म क्या होता है? लड़कों को भी नहीं पता, मैं बताता हूँ। मैडम आप ही के लिए बताता हूँ। पता है? तो मोहब्बत जुल्म वो होता है जिसमें मर्द की आवाज़ रो के दबा देने के बाद उसके ऊपर मोहब्बत के नाम पे किए गए अत्याचारों को मोहब्बत जुल्म कहते हैं। क्योंकि इस लड़की को ना प्यार मोहब्बत ना 20 वाले प्यार पे ना भरोसा नहीं था, तो इसने ना एक लड़का पाल लिया। और ये लड़का ना मेरी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा खतरनाक था जितना कि कांग्रेस के ये राहुल गांधी। क्योंकि इस लड़के ने ना बेबी मैं घर पे अकेली हूँ वाला एक भी लेटर मुझे लाके नहीं दिया। सारे लेटर मेरे पास लेके आता था। क्या था ना कि मतलब आप लोग यहाँ लव एंड रिलेशनशिप में भी होंगे, तो मैं उस टाइम लव में था, रिलेशनशिप में नहीं। क्योंकि इसको ना किसी का भी इंटरफेयर हमारे गोल्डन टाइम में ना दिक्कत देता था। और इसने इसी पक्षोती के चलते ना मेरे पापा का फ़ोन उठा लिया कि हेलो, कौन है आप जो मेरे बाबू को परेशान कर रहे हो? माई फादर इज़ वेरी कूल पर्सन। उन्होंने कहा था कि अपने बाबू को ना सुबह की 7 बजे वाली ट्रेन से घर भेज देना। फिर उन्होंने मुझे ना, आई लव माई फादर, क्योंकि उन्होंने मुझे टैबलेट दी थी दर्द निवारक। बेल्ट से मारने के बाद मेरा दर्द और इसकी जिज्ञासा खत्म नहीं हो रही थी कि बताओ ना अंकल ने क्या गिफ्ट दिया। मैंने अपनी शर्ट ऊपर कर दी, करे ओ माय गॉड हु इज़ द टैटू आर्टिस्ट, मैं संजय कुमार मिश्रा। और उसने मेरे कॉल कर दिया। मेरा पहली बार मेरे बाप से ना मेरा भरोसा उठा कि मारते मारते उन्होंने ना इसका नाम मेरी पीठ पे लिख दिया। और ये मुस्कुरा के पूछ रही थी, हेलो अंकल, अमन ने कभी बताया नहीं कि आप टैटू आर्टिस्ट हैं? मैंने उसकी पीठ पर ना अपना नाम देखा कि बेटा पैंट उतार के देखो, तुम्हारा सरनेम भी लिखा है। फिर क्या था ना कि इसकी जो पूरी फैमिली थी ना, इसकी फैमिली में केवल 4 से 5 लोग थे, मुझे अभी भी याद है। एक इसका बाप जिसको पाइल्स थी, दादी थी जिनकी कमर में दर्द थी और वो अंधी भी थी, और इसकी माँ, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई। और इसकी पूरी फैमिली ना ऐसे लगता था जैसे कि ट्रस्ट पे पल रही है। और इसकी दादी ना तभी चोट चोट चिल्लाती थी जब मैं रात में जाता था, जबकि वो अंधी थी। ये मेरा सुख खा गई और इसकी दादी मेरा चरम सुख। और इसके घर में ना एक कुत्ता था जिसका नाम रामलाल था। उस कुत्ते की ना मुझसे ज़्यादा इज्जत थी, क्योंकि मैं जब घर पे जाता था तो मुझे इसके पार्ले जी के बिस्कुट मिलते थे और कुत्ते को ब्रिटानिया के। मैं काला हूँ, आप डायरेक्टली बोलो। मैं काला हूँ, डायरेक्टली बोलो। ऐसे कौन बोलता है कि बेटा तुमसे ज़्यादा सुंदर तो रामलाल है? इसके घर में ना मेरे मतलब एक टाइम के बाद ना इसके परिवार वाले ना मेरे साथ कंफर्टेबल हो गए। अब वो मुझे ना कभी भी फ़ोन कर देते थे रात में कि बेटा आओ, हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया, थैली ले आओ। तुम्हारे अंकल को खांसी हो रही है, दवाई ले आओ। आई वाज अ फर्स्ट सर्वेंट, जिसको भैंचोद पैसे मिले ना मिले पर क्राइम पेट्रोल में एपिसोड ज़रूर मिलेगा। तुम्हें पता है ना, ये जो लड़की थी ना, ये ना साइंटिस्ट दिमाग की थी, साइंटिस्ट। क्योंकि ना हर चीज़ को ना कॉम्प्लिकेटेड बना देती थी ना बोल के। इसने मुझसे बोला था एक दिन, क्योंकि इसकी बातें ना दिल को ना छलनी कर देती थी। जब इसने बोला था कि अमन मैं तो तुम्हारे साथ इसलिए हूँ कि ज़िंदगी में कुछ पुण्य कमा लूँ, वरना पाप तो कि मैं कुछ पुण्य कमा लूँ। इसके चलते ही ना मैंने ना एक बार, मैं पूरी तरीके से इसका होने वाला था, तभी मैं ना 18 साल का हो गया और मैंने इसको अपने पास बुलाया और बोला कि मैं तुमसे ब्रेकअप चाहता हूँ। ये कुछ नहीं बोली। उस टाइम मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी ने मेरे पिछवाड़े में बम डाल दिया हो, वो एक मिनट करके फटने वाला हो। तभी ना मैंने इससे दोबारा पूछा, क्योंकि ये चुप थी, कि तुम्हें बुरा नहीं लगा? ये बोली नहीं। मैंने इससे दोबारा पूछा कि तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो ये बोली नहीं।
तो मुझे ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मैं किसी भी बनते हुए काम को बिगाड़ सकता हूँ। मैं जब तक खुद को नहीं मानता हूँ, जब तक मैं खुद जलील ना हो जाऊँ। और ये जा रही थी और मैंने इससे बोल दिया कि अपनी कमियाँ तो सुनती जाओ, जो मैं घर से रिवीजन करके आया कि तुम टॉक्सिक हो। यहाँ बैठे हुए ना किसी भी लड़के से बोल दो कि तुम टॉक्सिक हो तो वो सीधा जवाब देगा, बहन चो माँ चुदा, मुझे तुझे क्या लेना देना, हूँ तो हूँ। पर लड़की को मत बोलो जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो। थी तो मैंने उसको बोला, वो रुकी और उसने कहा कि मैं प्रूव करती हूँ कि कौन टॉक्सिक है, तुम या मैं। उसने मेरे अंदर की ना सारी उन खूबियों को कमियों में बताई थी, जो मेरे दोस्त बोलते थे कि यही तो एक बात है अमन जिससे तुम अलग दिखते हो। तो मैंने इसको रोका, ये रुकी, मैंने इसको रोका, मैंने पूछा तो ये रुक के बोली कि सुनो अमन, टॉक्सिक मैं नहीं, टॉक्सिक तुम हो। और इसने मुझे बताया, इसने मुझे 3 शब्दों में बताया था, 3 लाइनों में कि मैं टॉक्सिक क्यों। पहले में तो इसने मुझे माँ बहन की भर भर के गालियाँ दी। दूसरी में मुझे इसने बोला था कि मैं तो जीवन में कुछ बुरे कर्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा चूतिया नहीं काट रही। तीसरे में इसने बताया था कि मैंने ऑलरेडी अपने चांद पर चढ़ने